अस्सलाम वालेकुम ज़ोया व्लॉगिवर्सन्स सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जूतों की ख़रीदारी है, क्योंकि मैंने कपड़ों की ख़रीदारी की, ज्वेलरी की भी, ये जूतों का व्लॉग पेंडिंग चल रहा था। काफ़ी दिन से मैं ख़ुद भी बहुत बिज़ी थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सोचा आज हम कौन-सा है शेयर करते हैं। तो आए थे हम लोग बेसिकली बापटा टाउन ही, बापटा टाउन में छोटी सी मार्केट थी। वहाँ पे हमने जूतों की शॉपिंग की कोशिश भी की, कुछ शॉपिंग भी की। और जनाब आप बताएं कैसे हैं सब? एक्चुअली इट वाज अ लॉन्ग हेक्टिक 2 to 3 days। हेक्टिक और लॉन्ग इसलिए क्योंकि हम सब बीमार हुए हुए थे। आजकल तो हल्ला हो रही खूँ खूँ खाऊं खाऊं तो बना ही हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो सा था ना बुखार, फिर जो सा था आई हैड टू अटेंड द निकाह, वो जो कि आउट ऑफ सिटी था, उसका भी व्लॉग आएगा। पहले डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ। तो आप सब बताइए सर्दियाँ कैसे गुज़र रही हैं? और यहाँ पे जनाब मेरा बच्चा, तो आपको पता है सब साथ-साथ ही होता है, उसके बगैर तो हम शॉपिंग कर ही नहीं सकते हैं। एंड बेसिकली उसके बाबा अपने लिए जूते देख रहे थे और यहाँ पे मुझे बैग्स थे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। पहले मैंने सोचा एक बैग लेती हूँ, फिर मैंने कहा वेस्टेज ऑफ मनी होएगी, और ये मैं थी जो कि आप लोगों के लिए वीलॉगिंग में बिज़ी हूँ। चलें गेस करें इस शॉप से मैंने कौन-सा जूता लिया होएगा? मतलब इस इन्हीं सब में से मैंने कोई एक पसंद किया था, और वो कौन-सा था? जो गेस करेगा उसको, चलें उसको मैं अपना जूता ही गिफ्ट कर दूँगी। जिसने गेस कर लिया ना, सही वाला गेस किया, तो मैं उस बंदे या बंदी को अपना जूता गिफ्ट कर दूँगी। वैसे भी जौन-सा है ड्रीम वेडिंग वेडिंग सीज़न है, और क्लचेस बड़े चमकते-धमकते भड़कीले आए हुए थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करते। और मेरे हस्बैंड को ये इस तरह के जूते बहुत अच्छे लगते हैं। उनको वो कहते हैं कि जी कि पम्प्स ले लो, पम्प्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो मुझे अपनी नानों याद आ जाती हैं, दादों, वो उन्होंने कहना पम्प ही लेनी है हमने। तो मैंने कहा मैंने नहीं लेनी, मुझे नहीं अच्छे लगते। खैर ये जो-सी थी ना, बॉरजान की आई गेस आउटलेट पे थे हम। काफ़ी अच्छी उन्होंने बनाई हुई है, काफ़ी अट्रैक्टिव। और जो-सा था यहाँ से बेसिकली मेरे हस्बैंड जो थे ढूँढ रहे थे अपने लिए कोई जूता, कि उनको कोई मिल जाए। वैसे तो कहते हैं सर सलामत रहे जूते बड़े। तो 50% 70% ऑफ यहाँ पे लगा हुआ था, सीज़न एंड सेल, लेकिन सब पे नहीं था। और यहाँ पे मैं फिर देख रही थी कि जनाब किधर चले गए हैं अमल के अब्बा। अ, और वो टॉप फ्लोर पे थे, अपने लिए जूता पसंद कर रहे थे, चेक कर रहे थे। ये मेल साइड थी और यहाँ पे काफ़ी जूते पड़े हुए थे। लेकिन मतलब कि बहुत इकोनॉमिकल कोई चीज़ अगर अच्छी आप कहें आपको मिल जाए, नो नॉट पॉसिबल। एक्चुअली अमल के बाबा वाज़ प्लानिंग टू बाय शूज़, लेकिन मतलब 12,000 समथिंग अगर आप ऑफ पे ले रहे हैं, तो वो 9,000 समथिंग पे आपको जाके वो जूता मिल रहा था, विच इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब कि अगर शादी पे, मतलब मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, आज से 3 साल पहले 3,000 के पैसों में, 3,500 के पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती थी। बट अब प्राइजेज़ 3 टाइम्स जो सी है ना, वो हाई हुई हुई हैं। लेकिन खैर यहाँ से जूता पसंद तो आया था, बट ज़ैन कह रहे थे ही वांट टू एक्सप्लोर द मोर मार्केट, अगर कोई किसी और जगह से भी इनको अच्छा लग जाता है तो हम देखेंगे। खैर हम निकल के बाहर आए, और बाहर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आउटलेट्स थी, लेकिन जो सा था यहाँ पे लिवाइस की भी थी। तो मैंने सोचा कि चलें लिवाइस पे से जो सा ना एनिवर्सरी गुजरी है अभी, तो जैन को कोई एक चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए, जो कि नहीं गिफ्ट की थी। फैमिली में शादी थी, तो शॉपिंग उसकी में बिज़ी थी, तो गिफ्ट हमने नहीं किया। और खैर लिवाइस एंटर होते ही मुझे ये जैकेट नज़र आई, सड़ी हुई, बचपन में भी जो पहनते थे। अभी भी मेरी सबसे छोटी सिस्टर है गुन्ना, उसकी छोटी भी जैकेट ना मेरी बेटी को मम्मा ने मुझे दी थी, तो वो ब्राउन कलर की है, उसके ऊपर ऐसी फर। तो मैंने कहा यार ये
अज़लों के ज़माने से चलती आ रही हैं यही जैकेट्स और ये चेक शर्ट्स। कुछ नहीं लेना, चले निकले यहाँ से भाई। ओवरव्यू खैर हम लोगों ने लिया और हम बाहर आए, और ये बच्चों की आउटलेट थी। यहाँ पे उन्होंने अप टू 50% ऑफ लगाया हुआ था। एंड जनाब सॉक्स का स्टॉल आए, और हम सॉक्स ना लें अमल की है तो डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, क्योंकि एक पेयर मैम का कहीं ना कहीं गुम ही जाता है। मैं जब भी मेरा चक्कर लगे सर्दियों में तो इसके लिए मैं 3 से 6 पेयर्स लेके आती हूँ, और मैडम उतनी गंदे कर रही होती हैं और किसी न किसी का पेयर मिलता ही नहीं है। जितना मर्ज़ी ढूंढ लो वो ऐसा किसी कोने कुदरे में चला जाता है, मिलता ही नहीं है। और अगर मिल भी जाए तो पहला वाला गुम जाता है। फिर मैं कहती हूँ कि सेफ़ साउंड आप चलें और पेड़ लेके रख लें, ताकि जो है ना मसला ना हो एक। वरना तो मैम रात को ऊपर ब्लैंकेट वगैरह लेके नहीं सोती हैं। यहाँ पे खैर हश पपी की जोन सी थी, आउटलेट थी, कुगर की थी, चारकोल था, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्रांड्स थे, और हम लोग गुजरते हुए जा रहे थे। और मेरी नज़र बाटा पे पड़ी। बाटा बचपन में अम्मा का ब्रांड होता था, एंड अम्मा वाज लाइक कि हम लोग अपने अब्बा जी को कहते थे कि हमने शूज़ लेके दे दें, तो वो बाटा या मेट्रो दो ही एक होते थे। और अब तो इतनी आउटलेट्स हैं कि बंदे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। खैर यहाँ से लोग शोग गुज़र रहे थे, और जो सा था हम लोग भी डुम डुम करते चलते हुए जा रहे थे। और मुझे ना शकरकंदी की बड़ी मज़े की स्मेल आ रही थी, और वो यहाँ पे भून रहा था। खैर ली नहीं मैंने, तो कोयलों के ऊपर बनाई भी, स्मेल बड़ी सूंधी सूंधी अच्छी लग रही थी। और ये अलमीरा की आउटलेट, जे रोड की आउटलेट, ये मेरी हस्बैंड की ना फर्स्ट बर्थडे थी, अमल होने वाली थी। तो मैंने यहाँ से डाइनर से एक शर्ट लेके दी थी जैन को, ब्लैक कलर की, अपने देवर और सास के साथ में गई थी। और यहाँ से मैंने जैन के लिए शर्ट बाय की थी। और मुझे मेरी वो मेमोरी रिकॉल हुई कि उसके बाद फिर आज मैं गई थी। और यहाँ पे अच्छा एक तो था कि उन्होंने फ्लैट, यहाँ पे अलमीरा पे उन्होंने कोई फ्लैट 50% या कुछ भी ऑफ नहीं लगाया हुआ था, डायरेक्ट उन्होंने प्राइजेस लगाए हुए थे 2790 के पैसों में। ये 3 पीस 2 पीस थे सॉरी, और 3190 के प्राइस में जो सा था 3 पीस था। प्रिंटेड थे, नो एम्ब्रॉयडरी, नो ऐसा कुछ भी नहीं था। और कंप्लीट आउटलेट जो सी थी इनकी उस पे भी जो सा था जस्ट 25% ऑफ था। 50% ऑफ के टैक्स रूफ पे थे, बट कहीं पे भी नहीं था। पूरी पूरी प्राइजेस हर एक के साथ लगाई हुई थी। और जो था, मुझे था कि कोई मैं स्वेटर देखूं फुल लॉन्ग होए। मुझे लॉन्ग स्वेटर्स होएं, और जितने ज़्यादा सिंपल हों उतने अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा भड़कीले चमकीले मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे कि दिस वन, अगर ये मेरी मम्मा देखती तो उनको बहुत पसंद आना था, क्योंकि उनको एम्ब्रॉयडरी स्टफ़ और इस तरह की भरे हुए जैकेट और स्वेटर्स ना बड़े अच्छे लगते हैं, और उनको पहनने पे भी सूट करते हैं। फिर मैंने ये टॉप देखा, मैंने सोचा कि मिशी की बर्थडे गुजरी है 5 दिसंबर को, कोई गिफ्ट नहीं दिया उसको, उसके लिए देख लेती हूँ। मेरी सिस्टर है वो भी छोटी, लेकिन खैर मुझे ऐसा कुछ इतना पसंद नहीं आया, मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा चलें फिर देखेंगे हम सम अदर टाइम। अभी जो हम काम करने के लिए आए हैं वो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मेरे हस्बैंड के लिए एक जैकेट, जो कि उम, हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो ऊपर भी गए थे देखने, फिर अमल भी पीछे चली गई। वैसे मेरा ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं था डाइनर्स का, क्योंकि ऊपर जो सा था वो तस्बीह जाए नमाज़ें और इस तरह का ही है। मैं पहले भी आई हुई इनकी आउटलेट पे, लेकिन चूँकि अमल चली गई, फिर अमल के साथ साथ मैं भी चली गई। मैंने कहा चलें जी, आप सब लोगों को आउटलेट भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे जो सा था, यहाँ पे भी फ़िक्स प्राइजेस थी। वॉशिंग वेयर कपड़ा जो सा था 4790 की प्राइस में, ये उनका इनकी मेल हज़रात के कपड़े थे जो कि वॉशिंग वेयर में स्टिच्ड मिल रहे थे। यहाँ पे अगर किसी को चाहिए हुए तो आए और ले सकता है। फ़िक्स प्राइस लगाए हुए थे। खैर ये रही मैं, और जनाब ये अमल, अमल को ये बंदी बड़ी पसंद आ गई, और वो कहती कि ना रुको मैं इसकी फेस पे ड्रॉ करती हूँ ड्राइंग, क्योंकि चिल्ड्रन डे वो ब्रांच में हम डाइनर की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे जनाब अमल साहिबा को तो लिपस्टिक लगा दो, नेल पेंट लगा दो, फेस पेंट कर दो, फेस आर्ट होए, कुछ भी होए, तो जनाब बड़े मज़े से खड़ी हो गई। और जो था अपने फेस पे इसने एप्पल बनवाया,
और एप्पल बनवा के जौन सा था ना जनाब साहब उधर फिर लेट गई। फिर उसको कहती है कि मुझे ही दे दे, मैं खुद ही ड्रॉ कर लूँगी। मुश्किल से उसको खींच के बाहर लेके आई और ये यहाँ पे बाटा के जौन से थे आउटलेट के बाहर उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी का, आपको पता है ज़माना है, तो ये भाई साहब गुजरे थे, कह रहे थे आप ही मेरी भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चलो मैं आपकी भी बना लेती हूँ। उसके बाद जनाब हम लोग आए यहाँ से वापस, तो यहाँ पे शू हब था और यहाँ से सिर्फ हम लोग गुज़रे और जो था ऐसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई थी। जैन के जो सा था ना दिमाग में अटके वही बकल वाले, डबल बकल वाले शूज़ जो हमने पसंद किए थे वही उनको पसंद आए थे। एंड पे हमने लिए भी वही, लेकिन जो था, लेकिन घूमे ये थे, अपनी तसल्ली उन्होंने अपनी पूरी की थी कि मुझे कहीं से और मिल जाएं, या मतलब होता है ही वॉज हंटिंग कि थोड़े इकनॉमिकल हों, बट मोर और लेस प्राइजेस हर जगह पर सेम थी। मुझे ये वाले स्लीपर्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन वाइट कलर के थे। बेसिकली मैं ना घर में पहनती भी ऐसे ही हूँ। एक तो पाँव बड़े सुकून दे रहते हैं और अमल को लेके भागो और जनाबी पार्क में निकल जाती है, बाहर रोड पे निकल जाती है, तो उसको उठा के चलना फिरना फिर थोड़ा ना आसान रहता है। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि शूज़ की इन्होंने फ़िक्स प्राइसेस लगाई हुई थी 1500 में, यानी कि शू हब वालों की ना क्वालिटी शू वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। मैं कोई उनको डीफेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये 1500 में उन्होंने सेल लगाई हुई थी उन शूज़ की क्वालिटी इतनी कोई क्लासी नहीं थी, इतनी कोई हाई फाई नहीं थी कि जिसको जो सा था कि बंदा के बाप भी एक अच्छी की प्राइस पे जो सा ना आपको मिल गया। और मोर और लेस उन्होंने यहाँ पे जो 1800 या 2000 में लगाए हुए थे उनकी प्राइस अच्छी थी। खैर ये जनाब यहाँ से हम बाहर निकल के आए तो ये बबल बनाने वाला अमल को मिल गया और फिर अमल को ये बबल मेकर गन लेके दी हमने। और ये जनाब इसको पैसे दिए और ये इसको पकड़ के अमल साहिबा काफ़ी खुश हो गई। फिर मुझे ये स्टॉल नज़र आया, मैंने स्टॉल से ही शूज़ लिए। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, शू मतलब स्टॉल वालों ने भी 2000 टू 2500 अच्छे वाले शूज़ मिल जाते हैं, आउटलेट से भी लें तो वो भी है। बट ये था कि फिर यहाँ से मैंने सोचा कि घर पहनने के लिए इसके एक शूज़ ले देते हैं। खैर ये था ओवरऑल आज का व्लॉग। आज की शॉपिंग मेरी जो सी की थी वो इंशाल्लाह मैं फिर आप सब लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ख़रीदा क्या क्या, पहना हुआ आप भी देख भी लेंगे। लेकिन आज मैंने एक छोटी सी बात डिस्कस करनी थी। बात मेरी ये है तमाम तर माँओं से। तो बात मेरी जो है वो माँओं से है। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, बेटों की हों या बेटियों की हों। लेकिन मैं एक छोटी सी एडवाइस ख़ास तौर पे एक बेटी की माँ होते हुए तमाम तर बेटियों की माँ को करना चाहती हूँ, जो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं। देखिए, अगर आपकी बच्ची किसी में इंटरेस्टेड है, कोई लड़का है आपके साथ, वो आपकी पसंद शो करती है, आपका आप उसको जानते हैं, समझते हैं, तो एक माँ, मैं तमाम माँओं से मुखातिब हूँ, प्लीज़ कंसीडर करिए। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जो है कोई मेरा नेगेटिव इंटेंशन है या जो मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाह रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि एक माँ से ज़्यादा अपनी बेटी का दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। तो काइंडली अपनी बच्चियों को सुनें, उनकी पसंद का एहतराम करें। आपकी बच्चियों के साथ आपकी, उसके माँ बाप की, ननिहाल, ददियाल, सबकी जो उनसी इज़्ज़त जुड़ी होती है। खुदा ना ख़ास्ता ऐसा होए कि आपकी बच्ची कोई गलत कदम ले जो कि आपको बाद में भुगतना पड़े। थैंक यू। यही था आज का मेरा व्लॉग और यही मैं कहना चाहती थी आप सबको। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।